मोदी है तो मुमकिन है। अगर एक साथ चुनाव होता है, सरकार की भी बचत होगी और पब्लिक की भी बचत होगी। पैसा कम लगेगा, वो पब्लिक का ही पैसा रहेगा। पैसा जितना ही कम लगेगा उतना ही पब्लिक को ही फायदा रहेगा। कंपनी एक इकट्ठा होना चाहिए, चुनाव पूरे देश में एक बार होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। देश जानता है भाई, मजबूती से मोदी संभाल सकता है और किसी की और है नहीं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव पर वो मतलब सजेशंस दे और ये बताए कि किस तरह से इसको लागू करा जा सकता है। उसने सजेशंस दिए जिसमें प्रमुख ये था कि सारे जो राज्य हैं उनके चुनाव एक साथ कराए जाए लोकसभा चुनावों के साथ। पहले चरण में ये हो, दूसरे चरण में ये हो कि जो निजी निकाय हैं उनके भी चुनाव साथ में हो जाए। और उनका ये सजेशन था कि वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट बने उसमें एक ही वो वोटर लिस्ट हो और जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी सबका सेम हो, अलग अलग ना हो। तो ये उनकी कुछ 4-5 जो मुख्य सजेशन थे ये थे। कैबिनेट ने इन सजेशंस को मंजूरी दे दी है और अब ये देखना है कि क्या पूरे अब ये जो एक नेशन जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, क्या जनता इसको ठीक मानती है कि नहीं मानती है। कि अब मान लीजिए अगर दिल्ली का अगर चुनाव हो रहा है, दिल्ली और लोकसभा का चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। अगर एक साथ चुनाव होता है, सरकार की भी बचत होगी और पब्लिक की भी बचत होगी। किस तरह से? जैसे एक साथ चुनाव करने से सरकार की बहुत ज़्यादा फंडिंग कम हो जाएगी, आराम से थोड़े कम समय में चुनाव हो जाएगा। मतलब पैसा कम लगेगा उसके ऊपर, है ना? पैसा कम लगेगा, वो पब्लिक का ही पैसा रहेगा। पैसा जितना ही कम लगेगा उतना ही पब्लिक को ही फायदा रहेगा। आपको क्या लगता है पैसा कम लगेगा? कंपनी एक इकट्ठा होना चाहिए, चुनाव पूरे देश में एक बार होना चाहिए। बार बार चुनाव आते, बार बार का चक्कर बार बार करता नहीं होती, पब्लिक परेशान होती, छुट्टी नहीं मिलती, परेशानी होती बहुत ज्यादा। छुट्टी तो रहती होती है ना, अलग अलग स्टेट में रहते हैं जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मतलब जैसे दूसरे स्टेट से जाते हैं तो वो दिक्कत रहती है। सही है, मोदी है तो मुमकिन है, ये होना चाहिए, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अच्छा है, लेकिन बात ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन कह रहे हैं उन्होंने ये सिस्टम खराब किया था। उनकी जो इंदिरा थी ना, पहले ऐसे ही होता था। 67 से पहले ये चुनाव होते थे। ये उन्होंने सरकारें बर्खास्त की, सारा सिस्टम अपने बदले की भावना से ये बहुत अच्छी बात है। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे वो चिंता है नेहरू गांधी परिवार को। ये जो मुद्दा लेकर आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन में, दूसरे मुद्दों को भटकाने के लिए लेकर आए हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। अब ये बताइए, पहले से ये हो रहा था कि आजादी के टाइम से हम लोग एक साथ चुनाव हो रहे थे, बीच में जब बर्खास्त हुई सरकारें तब हमारी घर की बात इंडिया में बोल लो ना, वहाँ विदेश में जाकर बोलता है कोई भी बोलो। नहीं, अभी हम उनकी बात छोड़िए, अभी हम ये इस पे बात कर रहे हैं। वन इलेक्शन के अंदर मोदी ने पूरा एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक टाइम पे एक चुनाव हो। जैसे कई लोग जैसे ये कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो जो राज्य की जो पार्टियां हैं, जैसे स्टेट लेवल पर जो पार्टियां हैं, उनको दबाने का प्रयास करा जा रहा है। इसके नहीं, इसमें कोई दबाने का प्रयास नहीं है। जिनको जो चाहेगा उसका वोटिंग करेगा, एक साथ करेगा। जैसे राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, उसको वोट देगा, वो जिसकी इच्छा है उसको देगा वोट। जैसे राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के अंदर केंद्र लोकसभा जैसे दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें आई है जी, विधानसभा के अंदर नहीं आई जी, 8 सीटें आई है जी। लोकसभा में पिछली बार भी 7 आई थी, उसमें तो उनकी 6 आई। क्या होता है, लोकसभा का देश होता है देश के लिए चुनाव, लोकसभा का जो होता है वो देश के लिए होता है। ये होता है हमारी छोटी समस्या के लिए, जैसे नगर निगम या विधायक का सवाल होता है, विधानसभा का होता है, जैसे छोटी मोटी वो वर्ल्ड लेवल की होती है देश को संभालने के लिए। तो देश जानता है भाई, मजबूती से मोदी संभाल सकता है और किसी की और है नहीं। मोदी का आज वर्ल्ड के अंदर नाम है, मोदी ने बहुत अच्छे से काम किया। 17 बात ये हो रही है कि जैसे राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, 3 तलाक 2.5 बहुत अच्छे काम किए उसने, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे किए। नहीं, इसमें मेरी बात सुनिए आप, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अगर एक साथ होते हैं, दिक्कत ये आती है कि राज्य के जो मुद्दे होते हैं कभी कभी दब जाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, कैंपेन तो हाई लेवल के चलते हैं, लोग समझते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। सबको ज्ञान है भाई, ये लोकल पार्टी हमारे इसमें काम करेगी, लोकसभा में जो है बड़ा काम वो करेगा। जैसे मान लीजिए कोई लोकल पार्टी है, ठीक है, उसका एक कैंपेन चल रहा है, अब उसके पास सीमित फंड है। एक भाजपा जैसी एक बड़ी पार्टी है जिसके पास बहुत सारा फंड है, वो बहुत बड़ी कैंपेन नहीं कर सकती। 15-16 राज्य में सरकार है बीजेपी की आज। कोई जमाने में 4 जगह होती थी सिर्फ, कांग्रेस के 28 स्टेटों में कांग्रेस सरकार, अब कितने में रहेगी? 2 या 3 में होगी, 2-3 में ज्यादा नहीं है। ये क्या अपनी कमियों से करे ये लोग। इन 404 सीट आई थी, 405 84 में कांग्रेस की, आज 44 कैसे रहेगी? अब तो 99 आ गई। 84 के अंदर 405 सीट आई थी, 14 आई, चलो 414 सीटों में से आज 44 सीटें रहेगी इनकी, अब 99 आई। 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए ये लोग। तो कुछ कमियां है ना इनके अंदर। आदमी घर में कुछ बढ़ाता है, 1 मकान बनाता है, 2 बनाता है, इन्हें सारे मकान ढा दिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई इनने,
सब खत्म कर दिया लोगों ने। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है फिर इसका, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों है? वो विरोध इसलिए करते हैं, उनका अपना अपना बिजनेस है। वो सोचते हैं हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी वहाँ पे। बस लोकल वाले सोचते हैं एमपी जब मोदी जी आएंगे, देश का चुनाव हुआ तो वो लोग स्वयं मोदी को देगा वोट। तो क्या पता विधानसभा में ये मोदी को दे दे वोट। समस्या तो है ही उनके ना, दिमाग में है समस्या तो है। समस्या ये है। हाँ? उन लोग की समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। एक साथ अगर चुनाव होता है तो जैसे सांसदी में मोदी जी का ये सीट आया इतना ज्यादा, भले ही कम मतलब रहा ये विपक्ष लोगों का, तो उनसे मतलब दिक्कत होगी। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि एक साथ दोनों इलेक्शन ना हो। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।